दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको शनि जयंती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे ऐसे कौन से 6 कार्य हैं जिनके करने से शनिदेव क्रोधित और रुष्ट होते हैं और जीवन में संघर्ष को लेकर आते हैं। और यदि आपकी राशि मिथुन है तो शनि जयंती से लेकर अगले 1 साल तक शनिदेव आपको कौन सी खुशियां देने वाले हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आपको मेहनत करने से भरपूर लाभ प्राप्त होगा, इसकी भी जानकारी देंगे। और शनि जयंती के दिन आपको कौन से 2 कार्य अवश्य कर लेने हैं जिससे कि अगले 1 साल तक आपको लाभ प्राप्त हो, इसके बारे में भी बताएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी लेकर आते रहते हैं। देखिए, अब वीडियो को बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साल 2023 में शनि जयंती कब मनाई जाएगी। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को हर साल शनि जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2023 में 19 मई दिन शुक्रवार को शनि जयंती मनाई जाएगी। इस दिन शनि भगवान का जन्म हुआ था और शनि जयंती के दिन शनि भक्त जितने भी होते हैं वो पूजा अर्चना करके भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और उनकी भक्ति भाव को देखकर शनिदेव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान भी प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि जाने अनजाने में कौन सी ऐसी 6 गलतियां होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप शनि की महादशा, अंतरदशा, ढैया या साढ़े साती में व्यक्ति को उन गलतियों की सजा शनिदेव देने का कार्य करते हैं। आपकी राशि मिथुन है तो आप पिछले 2.5-3 वर्षों से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। उसका कारण था कि शनिदेव की जो ढैया है वह आपके जीवन में चल रही थी, लेकिन अब आप ढैया से मुक्त हो चुके हैं और आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आने वाला है। पर हम जान लेते हैं वह 6 कौन से कार्य हैं जिनके करने से शनिदेव नाराज होते हैं। देखिए, पहला जो काम है वह है कि यदि कोई भी जातक या जातिका जिनका विवाह संपन्न हो चुका है, यदि वो पति या पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं होते हैं तो भले ही शनिदेव की जो ढैया है, साढ़े साती है, ना चल रही हो, तो जब तक वो चीट कर रहे हैं तब तक तो उनके जीवन में जब तक शनिदेव का प्रभाव नहीं होता तो अच्छा चलता है। लेकिन शनिदेव की ढैया, अंतरदशा, महादशा या साढ़े साती में व्यक्ति को अवश्य इसकी सजा शनिदेव देने का कार्य करते हैं। और यदि आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपको अपने पार्टनर से अलगाव या आपके वैवाहिक या दाम्पत्य जीवन को लेकर कष्ट आपको जरूर मिलेगा। तो यदि कोई भी जातक जाने अनजाने ये गलती कर रहे हैं तो उनको बंद कर देना चाहिए। यदि आप अपने जो पार्टनर हैं उनके प्रति वफादार रहेंगे तो शनिदेव चाहे आपकी पत्रिका में कितने भी खराब स्थितियों में क्यों न हो, आपको निगेटिव परिणाम नहीं देंगे। दूसरा कारण, देखिए, मिथुन राशि के जातकों कई बार जीवन के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है या हम किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ऐसी कई बार कंडीशन आती हैं और सामने वाले व्यक्ति को हम झूठी गवाही देकर उसको फंसाने का कार्य करते हैं। यदि जो जातक ऐसे कार्य करते हैं, यकीन कीजिए कि जीवन के अंदर शनिदेव को वो जाने अनजाने खराब कर रहे हैं और जब ढैया या साढ़े साती का प्रभाव आएगा तो इसका दंड उनको अवश्य मिलेगा। तो हमेशा जीवन में कोशिश ये करना चाहिए कि सामने वाले को परेशान करने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए कभी भी झूठी गवाही वगैरह का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जब आपके ऊपर ढैया या साढ़े साती चलेगी या दशा महादशा के अंदर शनिदेव आएंगे तो आपको कोर्ट कचहरी में ये जरूर घसीट कर लेकर जाएंगे। तो जाने अनजाने अगर ये भी गलती हो रही है तो इसको आप जल्दी से जल्दी बंद कर दें। बात कर लेते हैं तीसरे कार्य की। देखिए, शनिदेव की यदि हम बात करें तो शनिदेव को न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है। साथ ही कहा जाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को जितना ज़्यादा खुश रखेंगे उतना ज़्यादा शनिदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे। यदि आप दीनहीन को नहीं सताएंगे तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि यदि आपके माता पिता हैं और आप अपने माता पिता का अनादर कर रहे हैं तो आप यकीन कीजिए कि शनिदेव आपको दंड इसका जरूर देंगे।
आप मिथुन राशि वाले हैं, हमने यह भी अनुभव में पाया है कि या तो आपके पिता से बनती नहीं है या ऐसी सिचुएशन आपके लिए बन जाती है कई बार कि आपको अपने पिता से दूर रहना पड़ता है। लेकिन आपके पिता किसी भी भाव के हो सकते हैं, लेकिन अपने तरफ से माता पिता का सम्मान करें, उनका अपमान न करें, उनको खुश रखने का यदि आप प्रयास करते हैं तो बिना किसी पूजा पाठ यज्ञ हवन के आपकी पत्रिका में स्थित शनिदेव की स्थिति बेहतर हो जाती है और शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। बात करते हैं जो चौथा कार्य है। देखिए मिथुन राशि के जातकों, जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि एक व्यक्ति जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो पा रही थी और समय ने ऐसा करवट लिया कि वह व्यक्ति रातों रात अमीर हुआ, उसके पास में पावर आ गई, पैसा आ गया, शोहरत दौलत सब कुछ उसके पास में आ गई। और ऐसी स्थिति में कई बार लोगों में अहम का भाव आ जाता है, उनको अपने पावर का, पैसे का अहंकार आ जाता है और उसको लगता है कि वही सब कुछ है। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती और जब शनिदेव की ढैया 7.5 वगैरह आती है तो आप यकीन कीजिए कि जब शनिदेव का डंडा चलता है तो फिर उस व्यक्ति के द्वारा जो कमाई हुई दौलत है, शोहरत है, पैसा है, रुतबा है, उसके मित्र उच्च पदस्थ लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं। तो याद रखिए कि जीवन के अंदर शनिदेव का सीधा सिंपल सा, अगर आप इनको अच्छा रखना चाहते हैं तो कभी भी अच्छा समय आने पर अहंकार न करें और बुरा समय आने पर आप डरे नहीं। इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं, संघर्ष करते रहते हैं तो जीवन में सफलता और शनिदेव की कृपा आपको जरूर मिलेगी। साथ ही बात कर लेते हैं 5वें काम की। कई बार कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं मंदिरों में बिलीव नहीं करता, मैं देवी देवताओं में विश्वास नहीं करता हूं। तो ये बात उनके हिसाब से ठीक है, आप माने या ना माने कोई बात नहीं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान का अनादर करता है, देवी देवताओं का उपहास उड़ाता है, तो उसके ऊपर शनिदेव हमेशा रुष्ट रहते हैं, उसके जीवन में कभी भी खुशियां नहीं मिलती। और आपने अपने आसपास भी कई लोगों को देखा होगा कि जो व्यक्ति 1 मिनट के लिए भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करता था, वो जब शनिदेव का डंडा या ढैया 7.5 अगर चल रही है तो व्यक्ति फिर 5-5 घंटे पूजा पाठ करने लगता है और सही मार्ग पर चलने लगता है। तो यकीनन आप भगवान में बिलीव करें या ना करें, लेकिन आपको अनादर करने से बचना चाहिए। बात कर लेते हैं 6वें कार्य की। देखिए शनिवार का दिन जो होता है वो शनिदेव जी को समर्पित होता है, इसलिए हमेशा जीवन के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि शनिवार के दिन मांस, मदिरा और जीवों का भक्षण ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप अपनी पत्रिका में स्थित शनि को खराब कर रहे हैं और आपके ना जानते हुए भी सैटर्न आपको निगेटिव स्थितियों में लेके जाएंगे। तो इन 6 कार्यों से बचना चाहिए। शनिदेव की अगर हम प्रभाव की बात करें तो आपने जब शनिदेव जी ने शिव जी को नहीं छोड़ा, राजा हरिश्चंद्र, साथ ही विक्रमादित्य, राजपाट को लेकर साथ ही राजा राम, आप देखिए जब शनि की ढैया 7.5 चलती तो उन्होंने सीता माता को उनसे अलग कर दिया, राजपाट छीन लिया। तो ये बहुत ही प्रभावकारी तरीके से इनका प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि आपके लिए शनिदेव कौन से बड़ी खुशखबरी देंगे 19 जो मई है उसके बाद से। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी राशि से शनिदेव 9th हाउस में चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो मिथुन राशि के जातक, क्योंकि आपकी ये सप्तम और अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं, तो जो मिथुन राशि वाले जातक ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जिनका कार्य कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, इंटरनेट से जुड़ा है, तो आने वाले 1 साल तक आपको इन क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, रिसर्च का फील्ड हो गया, तो आपके लिए बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। शनिदेव की कृपा से आपके इन क्षेत्रों में रुके कार्य अवश्य बन जाएंगे। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन को लेकर जो समस्याएं चल रही थी मिथुन राशि वालों, आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले 1 साल तक आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग भी आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। साथ ही आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही यदि आप विदेश से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो भी आपको शनिदेव अच्छे परिणाम यहाँ पर देंगे। आपके लिए अगले 1 साल तक साहस और पराक्रम में वृद्धि कराने का ये कार्य करेंगे। प्रेम संबंधों में अनुकूलता लेकर आएंगे। वही विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर भरपूर उनको लाभ प्राप्त होगा। हाँ, 9th हाउस के अंदर शनिदेव रहेंगे तो थोड़ा सा भाग्य, क्योंकि जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत कर देते हैं, तो 9th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण की राशि में होने की वजह से भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको भाग्य के भरोसे मिल जाएगा। आपको मेहनती स्वभाव भी ये दे देंगे, क्योंकि शनिदेव आपके 9वें भाव में गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर डालेंगे, तो सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति
साथ ही इनकी वक्र दृष्टि 17 जून से हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि समाज के अंदर जब आप कुछ भी बोलें, वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनाएंगे। जिन जातकों के लिए जो नव दंपति हैं, जो संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति के योग बना देंगे। साथ ही विवाह होने के योग बनते हैं। तो शनिदेव की कृपा आप पर जरूर आने वाले समय में आने वाली है। यदि आपने जाने अनजाने ये 6 कार्य किए हैं, 6 में से कोई भी कार्य किया है, तो उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए, 19 मई के दिन मिथुन राशि वालों, आप नहा धोकर काले रंग के वस्त्र पहन लें और आप किसी भी शनि मंदिर में चले जाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं, उनकी पूजा अर्चना जैसे भी आपकी स्वेच्छा हो आप कीजिए, धूप अगरबत्ती कीजिए। लेकिन ध्यान रखें, पूजा करते समय आप शनिदेव के दृष्टियों को ना देखें, उनके चेहरे को ना देखें, उनके पैरों की आप पूजा करें और उनके पैरों में ही अपनी आंखें लगाए रखें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। साथ ही जब आप पूजा पाठ कर लें, उसके बाद वहीं पर खड़े होकर पैरों को देखते हुए ओम सम शनिश्चराय नमः का जप करें 21 बार। उसके बाद सरसों का तेल से अभिषेक वगैरह भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा काम क्या करना है। अब वही मंदिर परिसर में शनिवार के दिन यानी शुक्रवार के दिन शनि जयंती हो रही है, तो आप अपना टाइम कम से कम 1 घंटे का निकाल लीजिए। आप वहीं मंदिर परिसर में बैठिए और वहां पर बैठकर अपने जीवन को एक बार रिवाइज कीजिए। जब से आपने होश संभाला और अभी तक का जीवन आपका कैसे चला, क्या सही बातें रही, क्या आपके जीवन में अच्छा रहा जो आपको खुशियां देकर गया, क्या निगेटिव रहा जो आपके लिए जीवन में गम देके गया। और इन दोनों चीज़ों में से आप ये निकालें कि कहीं आपसे कोई अनजाने में गलती तो नहीं हुई है। यदि आपके हृदय से आवाज़ आ जाती कि हाँ आपने ये गलती करी है, और उसका आप वहीं पर बैठकर प्रायश्चित करेंगे, शनिदेव से प्रार्थना करेंगे कि जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनको क्षमा करें, उनके जाने अनजाने आपने कर दी है। आप यकीन कीजिए, यदि आप आधे घंटे तक ऐसा कर पाते हैं, उनको क्षमा करें, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उपाय आपने क्या करना है, देखिए मिथुन राशि के जातकों उपाय हमने बता दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आप अपने पिता का सम्मान जरूर करें। पिता भले ही आपसे, क्योंकि आपके किस्मत में भी ऐसी चीजें होती हैं कि पिता का साथ बहुत अच्छा मिलता नहीं है, बट आप पिता को कोई ना कोई वस्त्र उनको आप जरूर दे दें और उनको अपने तरफ से कोई मिठाई वगैरह खिलाने का कार्य जरूर करें शनि जयंती के बाद। और उसके बाद जो शनि जयंती के बाद जो शनिवार आ रहा है, क्योंकि शुक्रवार को तो जयंती है, शनिवार के दिन आप काले रंग के वस्त्र, जूते चप्पल, लोहे से बनी वस्तुओं का